तो बच्चों, मैं आपका केमिस्ट्री पार्टनर फिर से एक बार ह्यूमंस केमिस्ट्री साइंस इंस्टीट्यूट के केमिस्ट्री के फैकल्टी ऋषभ राज। एक बार आज हम एक ऑर्गेनिक का सीरीज लेके आपके सामने आ रहे हैं, जिसमें हम ऑर्गेनिक को सीखेंगे। होता क्या है कि 11th 12th का जैसे अब ऑर्गेनिक स्टार्ट होने वाला है, तो 11th के बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जो बच्चों नहीं पढ़ता है। बहुत सारे बच्चे 11th को ढंग से नहीं पढ़ता, तो उसके लिए एक सीरीज लेके आ रहे हैं जिसमें हम कंप्लीट बेसिक ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे। और इस सीरीज को पढ़ने के बाद आप आराम से और बहुत बेहतरीन तरीके से 12th के भी केमिस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। चलिए, तो आज हम आपको पहले बता दें कि हम ह्यूमंस पीएमसीबी जो अपना इंस्टीट्यूट है उसमें पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री की फैकल्टी है और लोग हमें ऋषभ राज कहते हैं। पीजीटी केमिस्ट्री, ठीक है। तो आज हम लोग ऑर्गेनिक के बारे में थोड़ा चर्चा करने वाले हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। बच्चों, ये बेसिक केमिस्ट्री है ऑर्गेनिक का, ये बेसिक लेक्चर है और इस बेसिक लेक्चर में हम बहुत सारे बेसिक का सीखने वाले हैं ऑर्गेनिक का, जो आपको 12th में पढ़ाने के लिए, जो 12th में ऑर्गेनिक को समझने के लिए बहुत ज्यादा काम आएगा। तो हम कुछ चीज जानने वाले हैं। जैसे आपको एक छोटा सा टेस्ट लिया जाए, तो अगर आपको पूछे ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं, अगर आपको कोई पूछे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली क्या होता है कि बच्चों को समझ में नहीं आता है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या होता है। जैसे हम यहाँ भी लिखते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी किसे कहते हैं, तो इसमें आपको दिक्कत ना हो इसके लिए हम थोड़ा सा एक आइडिया आपको दे देते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होगा बच्चों जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन होगा, और हो भी सकता है कार्बन के साथ हाइड्रोजन होगा और साथ में अदर एलिमेंट हो जाएंगे, जैसे नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, ईटीसी, ये सभी होंगे। तो अगर ये सभी एक साथ आते हैं या फिर कार्बन हाइड्रोजन आते हैं तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा, इनसे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहलाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन एक साथ नहीं आए या फिर दोनों ही साथ नहीं आए तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। आइए हम एक बार फिर से देखते हैं कि हम बोले ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होगा जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन तो रहना ही चाहिए, मस्ट है रहना, और साथ में ये सब भी आ सकते हैं। बट इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हमेशा कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं होगा, यानी कार्बन भी अकेला हो सकता है, हाइड्रोजन भी अकेला हो सकता है कंपाउंड में, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन एक साथ आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं। जैसे मान लो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने बताया कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन होना चाहिए, तो जैसे CH4 ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि इसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन है। ठीक है, आप में से किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार C2H6 बच्चों ये कैसे बनता है ये आपको हम बताएंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। इसमें भी कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसी प्रकार C2H5OH, आप देख लो कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो इसका मतलब ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसी प्रकार COOH की बात करें अगर हम, तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि इसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन है। उसी प्रकार आप C6H12 और O6 ले सकते हो, ग्लूकोज जिसको कहते हो, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। C12H22 और O11 ये भी ले सकते हो, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन अगर आप देखो, जैसे अगर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात, जैसे आपको बताया कि कार्बन हाइड्रोजन साथ में नहीं आएगा, और अगर साथ में आता है, सॉरी, या तो कार्बन आएगा या हाइड्रोजन आएगा। जरूर एक बात देखते हैं, CO2 ये इनऑर्गेनिक है, क्यों सर, क्योंकि कार्बन है बट हाइड्रोजन नहीं है। उसी प्रकार H2SO4 ये भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, बिकॉज हाइड्रोजन तो है पर इसमें कार्बन एक साथ नहीं आ रहा है। तो इसमें भी आप पहचान सकते हो। जैसे HNO3 की बात करें बच्चों, तो इसमें हाइड्रोजन तो है बट कार्बन एक साथ नहीं है, कार्बन साथ नहीं है, तो ये भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। तो हमें जो जान पहचान बढ़ाना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं, तो इसका मेन फंडा ये होता है कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन हो, मस्ट होना चाहिए, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन बाद में हो तो चलेगा, नहीं तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये दोनों का होना अनिवार्य है। उसी प्रकार इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो उसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं दिखेगा आपको, या फिर कार्बन हो सकता है अकेले या फिर हाइड्रोजन हो सकता है अकेले, बट कार्बन के साथ कभी भी आपको हाइड्रोजन नहीं दिखता है। तो ऐसे कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। आइए जरा चेक कर ले, इधर हम लिख रहे हैं बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, और इधर लिख रहे थे बच्चों इनऑर्गेनिक कंपाउंड। आपको टिक आउट करना है कि ऑर्गेनिक है कि नहीं है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है।
आओ जरा सा एक बार जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े आज उसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। फिर एक बार देख लीजिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होगा जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन होगा, मस्ट होना चाहिए, बाकी कुछ भी आ सकता है। बट इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो होगा जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन कभी नहीं होगा, कतई नहीं होगा, और या तो कार्बन होगा या हाइड्रोजन होगा, ऐसा हो सकता है, बट कार्बन के साथ कभी भी हाइड्रोजन नहीं होगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। मतलब कार्बन हाइड्रोजन साथ साथ हो तो ऑर्गेनिक, और साथ नहीं हो तो इनऑर्गेनिक। बस इतना बात दिमाग में रखना है। आइए जरा देखते हैं, जैसे CO2 देखो आप, क्या है ये, इसमें कार्बन है बट हाइड्रोजन नहीं है, तो ये ऑर्गेनिक नहीं हो सकता है, इनऑर्गेनिक है, ठीक है। उसी प्रकार H2O की बात करें तो हाइड्रोजन तो है बट कार्बन नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑर्गेनिक नहीं है, इनऑर्गेनिक है। उसी प्रकार C2H6 की बात करें, इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, बट कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो ये ऑर्गेनिक होगा, इनऑर्गेनिक नहीं होगा। उसी प्रकार आप देख लो HNO3 की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन तो है बट कार्बन नहीं है, तो ये आपको भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ऑर्गेनिक नहीं होगा। उसी प्रकार CH4, आप देखो कार्बन के साथ हाइड्रोजन है ना, बट लेकिन इसमें सॉरी कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, तो ये ऑर्गेनिक होगा, इनऑर्गेनिक नहीं होगा। तो इस प्रकार हम किसी भी कंपाउंड को ऑर्गेनिक है कि नहीं है उसका एक छोटा सा पहचान बता सकते हैं। कार्बन के साथ हाइड्रोजन है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, और कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं है तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। याद रखिएगा इस बात को, क्योंकि अब कल का क्लास इसी क्लास पे बेस्ड होगा। अब हम बहुत बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनिक सीखना चाहते हैं, और मैं आपको गारंटी देता हूं बच्चों कि आने वाला 10-20 लेक्चर में हम पूर्ण रूप से आपको वो सभी ऑर्गेनिक बेसिक सिखा देंगे जिससे आपको 12th का ऑर्गेनिक बहुत आसान लगेगा, बहुत बेहतरीन। और इसमें नोमेनक्लेचर सीरीज भी पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें नाम लिखने सीखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ऑर्गेनिक की बेहतरीन आइडिया आपको हम देने वाले हैं, तो आप मिलिए हमसे फिर। कल हम लोग ऑर्गेनिक सीरीज लेके आ रहे हैं, और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो हमारा मोबाइल नंबर है जिस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 86 035 और 46 087। चलिए फिर कल मिलते हैं। मैं आपका केमिस्ट्री पार्टनर ऋषभ राज, धन्यवाद। चलिए, थैंक यू।